जय हिंद। दोस्तों, बेपर्दा इतिहास चैनल के 35वें वीडियो का शीर्षक है 32 साल पहले मरना चाहिए था महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी के 30 जनवरी 1948 को मरने से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तो आज़ादी 32 साल की देरी से मिली, दूसरे देश का बंटवारा होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बने। दोस्तों, देश में वकालत नहीं चलने पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 100 पाउंड सालाना की नौकरी करने गया था। वहां उसने अंग्रेजों के तलवे चाटे और अंग्रेजों के खिलाफ हुए जुलू और बौर विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देकर अंग्रेजों से बौर, जुलू और केसरे हिंद पदक प्राप्त किए। इस तरह अफ्रीकी लोगों से गद्दारी करके गांधी अंग्रेजों का चहेता बन गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से अंग्रेज दुनिया भर में मुसीबतों से घिर गए। तब उनका चहेता गांधी सीधे लंदन पहुंचा और फिर अंग्रेजों की योजना अनुसार भारत में आकर उसने लोगों द्वारा 4 तरह से अंग्रेजों की मदद की। पहले तो गांधी ने करीब 15 लाख भारतीय युवकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करा ताकि वे दुनिया भर में अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ सकें। दूसरे, गांधी ने भारतीय राज्य रजवाड़ों से युद्ध खर्च के लिए कई करोड़ रुपया अंग्रेजों को चंदे के रूप में दिलवाया। तीसरे, कहीं विश्व युद्ध का लाभ उठाकर भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति शुरू न कर दें तो गांधी ने देश भर में घूमकर लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और चौथे, गद्दार गांधी ने देशवासियों को आज़ादी की खातिर मर मिटने की सीख देने की बजाय करोड़ों भारतीयों को चरखे पर सूत काटने में लगा दिया। अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि यदि गांधी 1915 में 15 लाख युवाओं को अंग्रेजी फौज में भर्ती न कराता, करोड़ों रुपया चंदा न दिलाता, अहिंसा का पाठ न पढ़ाता और करोड़ों लोगों को चरखे पर सूत काटने में न लगाता तो उसी साल यानी 32 साल पहले 1915 में ही देश आज़ाद हो जाता। दोस्तों, ताज्जुब की बात है कि उस समय भारत में केवल 1 लाख अंग्रेज थे, जबकि भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। और यदि गांधी उसी साल देश के युवाओं से आह्वान करता कि मुट्ठी भर अंग्रेजों को देश से मार भगाओ, तो एक दिन में देश आज़ाद हो जाता। इसके बाद 1939 में हुए दूसरे विश्व युद्ध में भी गांधी ने कई लाख युवाओं को अंग्रेजी फौज में भर्ती कराकर अंग्रेजों की मदद की और अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले कई देशव्यापी हिंसक आंदोलनों को मक्कार और पाखंडी गांधी ने अहिंसा की दुहाई देकर बंद करा दिया था। हमारे धर्म और नीति शास्त्र कहते हैं कि जो आदमी अपने देश से गद्दारी करके दुश्मन की आर्थिक सहायता करे, दुश्मन को सैनिक दृष्टि से मजबूत करे और दुश्मन के द्वारा अपने ही देशवासियों की हत्याएं कराएं, ऐसे व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने 1915 से ही दुश्मन अंग्रेजों की हर तरह से मदद की, इसलिए उसका तभी मरना जरूरी था। दोस्तों, जहां एक तरफ अंग्रेज एडोल्फ हिटलर की मार से खोखले हुए, वहीं दूसरी ओर सैनिक विद्रोह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलने वाले मुकदमों से अंग्रेजों के खिलाफ बने देशव्यापी माहौल से घबराकर अंग्रेजों को मजबूरी में यहाँ से भागना ही पड़ा। लेकिन गद्दार गांधी गैंग ने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के टुकड़े करा दिए, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, जिसमें देश के करीब 2.5 करोड़ लोग बेघर हुए और जनता की अदला बदली में 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। महात्मा गांधी द्वारा किए गए पापों का खमियाजा भारत 1915 से भुगत रहा है। यदि गांधी 1915 में मर गया होता तो न तो देश के टुकड़े होते और न गद्दारों के हाथ में सत्ता आई होती। तब भारत अपना खोया हुआ प्राचीन वैभव फिर से प्राप्त करके सोने की चिड़िया बन जाता और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु होता। दोस्तों, मेरे साथ जोर से बोलिए, गांधीवाद का नाश हो, गांधीवाद का नाश हो, गांधीवाद का नाश हो। जय हिंद।